मेरे करीम फरमाते हैं रब क़यामत के दिन बंदों से फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए कान और आंखें नहीं बनाई थी? कभी अंधे से मिलके देखे ना, कभी बहरे से बात करके देखे ना। रब फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए कान और आंखें न बनाई थी? अल्लाह फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए जानवरों को, खेतों को मुसख्खर नहीं किया था? हर जानवर पर तू सवारी करता है, जानवरों के गोश्त खाता है, जानवरों का दूध पीता है, खेत के अंदर हल चलाता है, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, जमीन में जो कुछ है हजरत इंसान के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाएगा तेरे लिए कान बनाए, आंखें बनाई, तेरे लिए मुसख्खर किया जानवरों को, तेरे लिए मुसख्खर किया खेतों को। फिर रब कहेगा मैंने तुझे खुशहाली दी, मैंने तुझे सरदारी दी। फिर अल्लाह फरमाएगा ये बता क्या तुझे मुझसे मिलने का यकीन नहीं था? क्या तुझे ये खबर नहीं थी कि तेरी रब से भी मुलाकात होगी, तुझे अल्लाह के हुजूर भी हाजिर होना है? तुझे इसका यकीन नहीं था? और हदीस पाक का जो आखिरी जुमला है वो हर दिल पर दस्तक देता है। हुजूर फरमाते रब फरमाएगा मैं भी आज तुझे उसी तरह ही फरामोश कर दूंगा जिस तरह तूने मुझे भुला दिया था। जा, तूने अगर मुझे भुला दिया था, आज मैंने भी तुझे फरामोश किया। दुआ करो हमारे साथ ये सलूक ना हो। हम तो मालिक के करम की उम्मीद पर ही कब्र में जाएंगे, उसकी रहमत की उम्मीद पर ही मैदान महशर में खड़े होंगे। बाकी पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा पाया ही तेरा भला होसी। खबर तो सारी है, पता तो सारा है, इल्म तो सारा है। सबसे ज्यादा हम जानते हैं कहां कहां नाफरमानी हुई। याद रखना उसके हुजूर खड़े होना है, अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। अगर जुल्म किया है मुलाजिम पर तो जवाब फिर भी देना है, जुल्म किया है गाहक पर तो जवाब फिर भी देना है, अगर जुल्म किया है पड़ोसी पर तो जवाब फिर भी देना है। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, महबूब तेरे रब की कसम, अपने लफ्जों में बात करूं, अल्लाह कहता है महबूब मैनू तेरे रब की कसम मैं इन्हों पूछ लेना है, पूछ लेना है मैंने इनसे सवाल करना। अम्मा कानू या मालून, जो ये अमल करते थे पूछूंगा, सवाल करूंगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर जुल्म किया है बीवी पर हिसाब फिर भी देना है, अगर विरासत की तकसीम पर ज्यादती की है बहन भाइयों से हिसाब फिर भी देना है, अगर तरबियत ठीक नहीं की अपने बच्चों की तो हिसाब फिर भी। तुम सरबराह थे एक इदारे के, तुम्हारे पास अमानतें आती थी, बच्चे पढ़ते थे, मजमू के मजमे तुमसे अकीदतें रखते थे, लोग तुम्हें नेक समझते थे, हाथ चूमते थे, फूल फेंकते थे। तुमने बड़ी इज्जतें समेटी, तुमने खुशहालियां और सरदारियां समेटी। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम, तुम्हें हिसाब देना है। आज बड़े बड़े लोग हिसाब के डर से कांप गए। बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी हरम मक्का में सर सजदे में रख के कहने लगे मेहरबानी करना मुझसे हिसाब न लेना। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मैं हरम में था, अपने हुजरे में था, किसी के चीखने की आवाज आई, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, हिसाब वाले दिन मेरे ऊपर नरमी करना। फरमाते मैंने कहा कोई गुनाहगार आहोजारी कर रहा है, मैं जाके तसल्ली देता हूं। और जब मैंने जाके चेहरा देखा फरमाते कलेजा फट गया, वजूद कांप गया, और मैं उस दुआ करने वाले के कदमों से लग गया। लोगों तुम्हें पता है वो कौन था जो दुहाई दे रहा था कि मालिक हिसाब न लेना? वो हुसैन का करबला में तन्हा बच जाने वाले साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। वो शेर खुदा का पोता, फातिमा का जिगर पारा, तालीम उम्मत के लिए
हरम मक्का में अल्लाह के हुजूर आहुजारियां करता है। मालिक वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान। अल्लाह कहता है जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं 2 जन्नतें दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम मक्का में कहते हैं मालिक हिसाब ना लेना, मेहरबानी करना, पर्दे रखना। ज़ैनुल आबिदीन आपका तो पल्लू पकड़ के सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। आपके तो कदमों से लग लग के हमारे बाप हमारे दादा जन्नत में जाएंगे। आपकी दादी सैयदा पाक के आंचल में छुप के तो हमारी बेटियां पनाह मांगेंगी, हमारी माएं उनके कदमों से लगेंगी, तो जन्नत के रास्ते खुलेंगे। उम्मत को तालीम देते हैं डरो ना, अपनी जिंदगी सवारो ना, अपने शब रोज पर तवज्जो करो, बदल ना जाए यार। अब कुछ अपनी आखिरत का तसव्वुर न बनाए, कुछ अपने रब से माफी ना मांगे, कयामत में हिसाब देना। वो कहता है तुम्हें सामने, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस आसार और सारी चीजें सामने रख के उलमा ने एक नतीजा निकाला है। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब उलमा का होगा। जिन्होंने इज्जतें ज्यादा समेटी है ना। यहाँ एक दफा एक MPA साहब आए टाइम लेने के लिए, मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। तो मुझे कहने लगे लोग तो हमारे पीछे भी बड़े हैं। मैंने कहा आपको लोग वोट देते हैं, हम पर लोग जान देते हैं। इतनी अगर सादतें समेटी हैं तो फिर सुनो ना, जिन्होंने ये दावे किए हैं कि हम दीनदार हैं। फरमाया पहला हिसाब उलमा का होगा, दूसरा हिसाब मुजाहिदीन का होगा, तीसरा मालदारों का होगा। और फरमाया यहाँ तक कि अल्लाह तो सुबह क़यामत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी तबलीग के बारे में सवाल करेगा। हर एक से सवाल होना है, हम अपनी अपनी तैयारी करें क़यामत के रोज के लिए, आखिरत के दिन के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये सोचे कि मैंने आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। आओ आज अपने अपने आमाल का जायजा ले। हमारे लिए आज शाम खाने में क्या है ये सबको पता है। इस माह मेरे घर में क्या आमदन है, क्या खर्च है, ये सबको पता है। लेकिन रब कहता वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ये भी देख तूने अपनी कब्र के लिए आगे क्या भेजा है, आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। ये देख कयामत वाले दिन के लिए तेरे पास सरमाया क्या है। वहां जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है तेरे पास पेश करने को क्या है। जनाब सिद्दीक के पास पेश करने को वफा है, उम्मत की खिदमत गुजारी है जनाब उमर के पास, जनाब उस्मान गनी के पास सखावत है। मौला अली ने हर मैदान में तलवार चला के इस्लाम का झंडा बुलंद किया है। हुसैन इब्ने अली ने सर देकर अल्लाह के हुजूर नजर पेश की है। मैं भी सोचूं ना यार, आप भी सोचे ना, नेमतों की बहुतात कितनी। हमारी भरी हुई तिजोरियां, हमारे आंगन में खेलती हमारी औलादें, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्तों की लाइनें, हमारे दस्तरखान पर बिछी हुई नेमतें, हमारा तंदुरुस्त वजूद, हमारी बोलती जुबान, हमारी देखती आंखें, हमारे सुनते कान, हमारी सांस लेती रूह, इस सारे वजूद से हमने क्या इकट्ठा करके अपनी आखिरत के लिए भेजा है। सुबह कयामत के लिए हमने सामान क्या किया है। अल्लाह के हुजूर जब हमें जवाब देना है तो हमारे दामन में क्या है, क्या पेश करना है। आज अपने दिल से, अपनी रूह से ये सवाल हमें जरूर करना है, और एक बार नहीं 100 बार करना है, और बार बार करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर फरमाते 5 सवाल पूछेगा रब कयामत के दिन, और जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगे तुम्हें हिलने नहीं दिया जाएगा। एक ये पूछा जाएगा उम्र कहां गुजरी, सारा वक्त जाया हो गया मोबाइल पे, सारा टाइम जाया हो गया खुशगपियों में, शुगल मेला, आना जाना, उम्र सारी कीमती
वक्त जाया कर दिया। और फिर एक सवाल, इसी सवाल से मुतलका दूसरा होगा, जवानी कहां गुजारी? वो सारी खेल कूद में गुजर गई, लाहवो लाभ में गुजर गई, गेमों में गुजर गई, ये सवाल होगा। और तीसरा सवाल रब पूछेगा, बताओ ना माल कहां से कमाया, जराए आमदन बताओ। दुनिया में तो तुमने धूल झोंक ली, जहां धोखनी थी, यहां बताओ कहां से कमाया, और कमा कर भी तुम मालिक नहीं हुए। चौथा सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ माल खर्च कहां किया। और मेरे नबी पाक फरमाते हैं, पांचवा सवाल ये होगा, ये बताओ अपने इल्म पर अमल कितना किया। लेक्चर देना आसान है, तकरीर करना आसान है, वाज करना आसान है, समझाना आसान है, फेसबुक पर अच्छी नसीहत लिख देना आसान है, रोज सुबह व्हाट्सएप पे सबको बेहतरीन नसीहतें भेजना आसान है। लेकिन कयामत के सवालों में से एक मोतबर सवाल है, बुखारी में मौजूद है। 5 सवालों में से आखिरी सवाल यह है कि जो तुम जानते थे, जिसका तुम्हें इल्म था, जो तुमने सीखा था, जो तुमने पढ़ा था, उस पर तुम्हारा अमल कितना था। किसको नहीं पता नमाज फर्ज है, किसको नहीं पता वालिदैन की खिदमत करना जरूरी है, हलाल हराम की तमीज से कौन आगाह नहीं है, कौन नहीं जानता कि मेरा रवैया तल्ख है, लोगों को तकलीफ देता है, कौन नहीं समझता कि मेरी फुला फुला चीज की वजह से फुला फुला लोग तड़पते हैं, सिसकते हैं, रोते हैं। बहुत सारों को पता है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये कुछ औरतों को पता है मेरा शौहर, मेरे खानदान वाले मेरी वजह से तकलीफ में। बहुत सौ को पता है मेरी वजह से मेरे पड़ोसी तकलीफ में। बहुत सौ को पता है मेरी वजह से मेरे मुलाजम तकलीफ में है। तुमसे पूछा जाएगा आपने इल्म पर कितना अमल किया। वो जो तुम जानते थे, जितना तुम्हें शऊर था, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा में क्या हो रहा है? तकरीरें, वाज़ो नसीहत, फकत वाज़ो नसीहत। इकबाल कहते हैं, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। और ये देखना क्या कहते कहते मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। और इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। बड़ी सोहनी बातें करनी आती है हमें। इकबाल बड़ा उपदेशक है, ये मन बातों में मोह लेता है, पर गुफ्तार का काजी है ये बना, किरदार का गाजी बन न सका। गुफ्तार का काजी गाजी बनना आसान है, लेकिन अपने अमल में निखार लाना। हाँ, सबसे पहले 2 चीजों का हिसाब होना कयामत में, याद रखिएगा। आमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। हुजूर ने फरमाया, काफिर और मोमिन के बीच फर्क ही नमाज का है। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल का हिसाब होगा। ये 2 हिसाब सबसे पहले। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका हिसाब आसान होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो 3 लोग भी बताए हैं जिनसे मेरा मालिक आसान हिसाब लेगा। या रसूल अल्लाह, कौन कौन से? हुजूर ने फरमाया, जिससे लोग तोड़ते थे पर वो जोड़ता था, रब आसान हिसाब लेगा। और करीम फरमाते हैं, ये आपने भूलने नहीं, ये लुब्बे लुबाब है सारी गुफ्तगू का, याद रखना। फरमाया, जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, और जो तुझसे ज्यादती करे तू उसे माफ कर दे। अल्लाह कयामत में तुझसे आसान हिसाब लेगा। अल्लाह तेरे लिए कयामत में आसानी पैदा कर देगा। मेरे भाइयों, एक और बंदा भी है जिससे कयामत में बड़ा आसान हिसाब होगा। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके सीने में हसद नहीं ना होता, जिसके दिल में बुग़्ज़ नहीं होता, जिसके दिल में कीना नहीं होता, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है। वो असी किसे दे कुछ भी नहीं लगदे, ना कोई साडा दर्दी। वो जो सीना बिल्कुल, जिनका सीना बेकीना होता है ना, कुशादा दिल, सबके लिए प्यार, सबके लिए मोहब्बत, सबके लिए वारफ्तगी, हर एक, सारे समझते हैं मुझसे ही प्यार ज्यादा है। सीना कुशादा है, दिल बड़ा है। फरमाया, जिनके सीने कुशादा होंगे, बुग़्ज़ से, अदावत से, हसद से, कीने से पाक होंगे, अल्लाह क़यामत में आसान हिसाब लेगा। अच्छा, मेरा विजदान कहता है कि मेरे नबी पाक के पाक लफ्जों का माना यह है, क़यामत में रब उनसे फरमाएगा, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। जिनके सीने साफ होंगे, दिल साफ होंगे, पाक होवे ते पाक ही मिल दाई।
बिना पाको पाक नहीं मिलता। सारे वजूद नू धोण दे नालों इको धोला टुकड़ा दिल दा। दिल हो साफ, दिल हो कुशादा, 14 तबक दिले दे अंदर असा तंबू वांगू ताने हूं। ये तंबू देख रहे हो ना, छांव दे रहा है ना, जल रहा है ना। दरवेश कहते हो 14 तबक मेरे दिले दे अंदर ते मैं तंबू वांगू ताने हूं। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दिया जाने हूं। असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया मरण तो पहलो ही मर गया बाहू। ता मतलब नू पाया है, छोड़ दिए जाए सारे कीने। जब कयामत में अल्लाह के हुजूर हाजिरी का डर हो ना, तो फिर ना बंदा बददयानत नहीं होता, बेईमान नहीं होता। लाखों करोड़ों अरबों भी आए तो कभी भी उसकी राल नहीं टपकती, कभी भी उसका दिल ललचाता नहीं। और अगर लोग बददयानत हो जाए ते चोरी कख दीवी ते चोरी लाख दीवी, फिर लोग 1 रुपया भी नहीं छोड़ते। फिर जरा जरा सी बात पे बददयानत होते हैं। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते एक शख्स ने जमीन बेची, दूसरे ने खरीद ली। जब वो खरीदने वाले ने उसे खोदा तो अंदर से खजाना निकल आया। मुझे बताओ, खजाना निकले तो लोग छुपाते नहीं फिरते, लोग तय के अंदर नहीं लेके जाते। वो खजाना निकल आया, उसने क्या किया, वो लेके उस शख्स के पास चला गया जिससे उसने जमीन खरीदी थी। कहने लगा यार तेरी जमीन से खजाना निकल आया, मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना तो नहीं ना खरीदा था। ये जरा ध्यानत का उरूज देखो, तकवे का नूर देखो, ये देखो बातन कैसे थे लोगों के। अरबों करोड़ों रुपया ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। करीम फरमाते उस शख्स ने जाके कहा भाई मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं खरीदा था, लिहाजा ये तेरा है। वो भी रब का बंदा था, कहने लगा मैंने ना जमीन बेची थी और जो कुछ है वो सारा ही बेच दिया था, लिहाजा निकल आया तो तेरा ही है। मेरा होता तो जब मेरे पास थी तब निकलता, लिहाजा तेरा ही है। दोनों में बहस होने लग गई। वो कहता है तू रख, वो कहता है। आजकल क्या होता है, वो जरा महंगी हो गई ना, सड़क गुजर गई, कहते ने मुकर जाओ, जमीन जरा महंगी हो गई है, को थोड़ा रेट और लग गया, खजाना निकल आया। हुजूर फरमाते वो दोनों एक दाना के पास गए और जाके कहा यार ये मसला बन गया हमारे लिए, खजाना निकल आया जमीन से, तो अब मैं इसे कहता हूं तू ले वापस, चूंकि तेरी जमीन से निकला है। तो ये कहता है मैंने जमीन बेची तो खजाना भी बेच दिया। वो दाना कहने लगा तुम्हारी कोई औलाद भी है? एक कहने लगा मेरी बेटी है, दूसरा कहने लगा मेरा बेटा है। कहने लगा दोनों की शादी कर दो और खजाना दोनों को दे दो। और मेरे भाई, जब हजरत शेख अबुल हसन एक दरवेश थे मिस्र में, हर रोज दुआ मांगते थे या अल्लाह ताजर की उन 2 बीवियों पे रहम फरमा, या अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों पे रहम फरमा। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या मामला हुआ? फरमाने लगे यहां मिस्र में एक ताजर रहता था, उसे अक्सर और बेशतर तिजारत की गरज से मुल्क के शाम जाना पड़ता, तो उसने सोचा वहां निकाह ना कर लूं। उसने वहां निकाह कर लिया, मालदार था, वहां एक बीवी रख ली, मकान रख लिया। अब ये जो बीवी मिस्र में थी ना, इसे थोड़ा शक गुजरा। बीवी बड़ी गहरी जासूस होती है, उसे समझ आ गई कि बदले बदले से मेरे महबूब नजर आते हैं। उसे समझ आ गई कि धुले धुले कपड़े आते हैं, वो कैफियत ही नहीं पहले जो रंग होता था। एक शख्स को पैसे दिए, कहा जरा इसकी जासूसी तो कर। शेख फरमाते वो मुल्क के शाम पहुंचा, उसके पीछे पीछे वहां जाके इसने वापस आके खबर दी कि तेरे शौहर ने तो निकाह किया हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि इस दफा जब ये सफर से आया तो शदीद बीमार था। बीवी हौसले वाली थी, सब्र वाली थी। उसने सोचा कि जरा सेहत इसकी ठीक होती है तो फिर मैं इससे बात करूंगी कि तुमने मुझे बताया ही नहीं और निकाह कर लिया है। लेकिन उसकी तबीयत ठीक ना हुई, वो ज्यादा बीमार हुआ, हत्ता के इंतकाल कर गया। औलाद कोई नहीं थी। उस बीवी ने इद्दत गुजारी और फिर जितनी जायदाद थी उसका वो हिस्सा जो दूसरी बीवी का बनता था वो सारा ऊंटों पे रखा और मिस्र से लेकर शाम पहुंची अपने भाइयों और अजीजों के साथ।
और उसे जाके कहने लगी जमाना तो नहीं जानता पर मैं तो जानती हूं ना, अल्लाह को जवाब देना है। उसकी तू भी बीवी है, जितनी मैं हकदार हूं तू भी हकदार है, लिहाजा ये हिस्सा तेरा रख ले। वो कहने लगी मेरी बहन अल्लाह तुझे जजा दे, जिस रब को तूने कयामत में हिसाब देना मैंने भी उसे ही देना है। मेरा शौहर यकीनन मेरा शौहर था, मेरा उससे निकाह हुआ था, पर इस दफा जब वो आया तो शदीद बीमार था। कहने लगा शायद मैं बच न सकूं। वो एक मकान मुझे दे गया, कुछ मुझे मेरा हिस्सा दे गया और मुझे तलाक दे गया। कहने लगा कि तू जहां चाहे निकाह कर लेना, मेरी सेहत मुझे लगता है कि अब वक्त जाने का आ गया। कहने लगी बहन चूंकि मुझे तलाक हो गई थी, अब मैं इसमें से हिस्सेदार, शेख फरमाते हैं गवाह दोनों के पास कोई नहीं था, पर दोनों अल्लाह को जवाब देना चाहती थी। इस तकवे का मुजाहरा किया। फरमाते मेरा दिल करता है जब भी नमाज पढ़ता हूं ताजर की दोनों बीवियों के लिए दुआ करता, फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, महबूब तेरे रब की कसम कयामत में मैं इनसे हिसाब लूंगा। ये जो आखिरत का तसव्वुर है ना, हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम से कहा जो बेहतरीन ऊंट है वो अल्लाह के रस्ते में खर्च कर दो, खैरात कर दो, बेहतरीन। शाम को सैयदना अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए तो वो जिस ऊंट के बारे में आप इशारा करके गए थे खर्च कर देना, अल्लाह के रस्ते में दे देना, वो बंधा हुआ है और उससे जो दूसरे नंबर का कम, उससे जो कम कीमत का था, बाकी सब में बेहतर लेकिन इससे कम कीमत का, वो ऊंट आपके गुलाम ने अल्लाह के रस्ते में खर्च कर दिया, खैरात कर दिया। तो आप फरमाने लगे यार मैंने तुम्हें कहा था ये ऊंट देना। वो कहने लगा हुजूर ये तो आपकी सवारी का ऊंट है ना, तो मैंने चाहा था जो आपकी सवारी का ऊंट है वो रख लिया जाए। तो सैयदना अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं सवारी के लिए तो तुझे कह रहा था खर्च कर दे, पर दुनिया की सवारी के लिए नहीं, आखिरत की सवारी के लिए। वो जो कयामत में अल्लाह के हुजूर पेश होना है तो मैंने कुछ भेजा हुआ तो हो, वहां मेरे पास कोई खजाना तो हो, आखिरत की जमा पूंजी तो हो, कोई हो ना मेरे पास जो मैंने आखिरत के लिए। नाराज ना होना, बहुत सारे मामलात में हम औलाद से नहीं मशवरा करते, नहीं घर वालों से पूछते, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए क्यों कहते हो मशवरा करके बताऊंगा, बात करके बताऊंगा। जब अपने दुनियावी बहुत सारे मामलात में आजाद होते हो तो अपनी आखिरत का जखीरा जमा करने के लिए क्यों हम आजादी के साथ फैसला क्यों नहीं करते। नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, हुजूर ने पूछा क्या है खाने के लिए। अर्ज की हुजूर एक बकरी ज़िबा की थी, सारी बांट दी है, एक दस्ती बची है, एक टांग की दस्ती का कुछ हिस्सा बचा है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, जो तुमने बांट दिया है वो सारा ही बच गया है। क्यों? वो आखिरत के लिए जमा हो गया, वो सारा बच गया। ये जो तुमने कहा है ना ये बची है, ये नहीं बची, बचा तो वो सारा है जो राह खुदा में बांट दिया गया। मेरे अजीजों इतना बड़ा मजमा है, हजारों की तादाद में आप लोग तशरीफ लाए हैं। मैं आजिज आदमी, आप सबसे ज्यादा गुनाहगार, सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं, अल्लाह के सामने हमने खड़े होना है, अपनी आखिरत की तैयारी करें। मैं भी आज नए सिरे से अपनी जिंदगी पर गौर करूंगा, आप भी नए सिरे से अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं भी आज अल्लाह के हुजूर सिद्ध के दिल से माफी मांगू। हम सब अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं, जुम्मा पढ़ने आए हैं, माफी मांगे। सारे अपने रब की बारगाह में अर्ज गुजार हो कि हमारा मालिक हमारे ऊपर फजल करे और हमें ऐसी तौफीक दे कि हम अपनी आखिरत के लिए कुछ जखीरा कर सके। आखिरत की फिक्र बड़ी अहम चीज है। आखिरत की वो कुछ लोग कहते हैं ना फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। सारे दोस्त यही कहते हैं, आप मेरे करीबी हैं, मैं आपसे कहता हूं फिक्र करो, फिक्र करो, फिक्र करो, पर अपनी आखिरत की फिक्र करो। 2-2.5 साल जाहिरी तौर पर उम्र कम थी हजरत सिद्दीक अकबर की नबी पाक से, लेकिन एक दिन हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं देख रहा हूं आप पर तो बुढ़ापा आ गया है, बाल मुबारक सफेद हो रहे हैं। तो हुजूर फरमाने लगे, सूरह हूद
सूरह वाक़या, सूरह मुरसिलात, फरमाया इस तरह की सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। क्यों? इनमें कयामत का जिक्र है, इनमें आखिरत का जिक्र है, अल्लाह के हुजूर हाजिरी का जिक्र। इन सूरतों ने, इनकी फिक्र ने, हुजूर फरमाते हैं, ये तिरमिजी शरीफ में मौजूद है, मुझे बूढ़ा कर दिया है। हम भी बूढ़े हो गए हैं पर औलाद की फिक्र में, हम भी बूढ़े हो गए हैं माल की फिक्र में। हमें भी कुछ थोड़ी फिक्र करनी चाहिए आखिरत की। आज से तैयारी शुरू करें, अभी से अपनी आखिरत के लिए गौर व फिक्र शुरू करें। एक बात अर्ज कर, आखिरत की फिक्र हो ना तो फिर बंदा बंदों के मामले में भी मोहतात होता है, बिला वजह इल्जाम नहीं लगाता, बिला वजह बदनाम नहीं करता। मैंने आज आपकी खिदमत में इस जुमे में एक खास अपने दिल का दर्द रखना है। किसी के बारे में भी प्रोपोगंडा छोड़ दें, किसी शख्स के बारे में भी गलत बात करनी छोड़ दें। पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार, जिसके बारे में हकायक का नहीं पता, उसके बारे में हमें अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, जवाब देना है। कोई भी किसी भी की इज्जत पर हाथ डालना छोड़ दे। इस्लाम में चोर की सजा हाथ काटना है, लेकिन इस्लाम पहले गौर करता है चोरी क्यों की, असबाब क्या बने। हजरत अबाद बिन शर्जील रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अपने पड़ोसी की बाग से कुछ फल ले लिए थे, कुछ खा लिए थे, कुछ मैंने अपनी चादर के पल्लू में छुपा लिए। इब्ने माजा में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, दीगर कई कुतुब अहादीस में मौजूद है। फरमाते उसने मुझे पकड़ लिया, हुजूर की बारगाह में ले गया। तो नबी करीम ने मुझसे फरमाया क्यों चोरी की? बात को समझना। अर्ज की हुजूर बच्चे भूखे थे, तकलीफ में आ गया। अब पता है इस चोरी के लिए हुजूर ने क्या फैसला किया? नबी पाक उसके पड़ोसी से फरमाने लगे, जब भूखा था तुमने रोटी क्यों नहीं दी? जब ये जाहिल था इल्म क्यों नहीं दिया? और फरमाते हैं मेरी सजा हुजूर ने यह सुनाई कि एक ऊंट भर के माल का मुझे दिया गया। दोस्तों, इल्जाम तो लगा देते हो कि फुला गरीब आदमी बार बार मांगता है, फुला बार बार सताता है, फुला कर्ज मांगता है। अपनी आखिरत से डरे, देखे तो सही लोग मजबूर क्यों हैं, तंग दस्त क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। उस जगह पर जाएं, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोजो शब, पूछेगा कौन? लोग तेरा जुर्म पूछेंगे, सबब पूछेगा कौन? लोग पूछते ही नहीं, तवज्जो ही नहीं करते कि जुर्म क्यों हुआ, उसकी नौइयत तक लोग जाते ही नहीं। खुदारा